मेरा नाम है हर्ष और आप देख रहे हैं द सोशल एक्टिविस्ट चैनल। आज हम आए हुए हैं भागलपुर के सुल्तानगंज घाट पर, जहां से कांवरिया जल भरते हैं और देवघर के लिए प्रस्थान करते हैं। बाबा भोले की नगरी में जाकर जल चढ़ाते हैं। बोट पर आप हमको देख रहे हैं, हमारे साथ एसडीआरएफ के सर हैं, एक इधर है एक हमारे इधर बैठे हुए हैं। आज हम सर से जानेंगे कि सर यहाँ किस तरह का ड्यूटी करते हैं, क्या सर को परेशानी है, समस्या क्या है और कांवरिया को कैसे मदद करते हैं, उसी पर हम लोग बात करेंगे। इधर आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए कांवरिया लोग इधर नहा रहे हैं, यहीं से जल ग्रहण करके वो देवघर के लिए जाते हैं। तो हम लोग अभी बोट के थ्रू आप लोगों को दिखा पा रहे हैं। तो आप लोग देखिए कितना भीड़ है। कहा जाता है कि यहाँ से 110 किलोमीटर का रास्ता है। दो तरह से यहाँ के कांवरिया रास्ता को तय करते हैं, एक होते हैं डाकबम और एक होते हैं बोलबम कहते हैं जाने वाले। एक जो 24 घंटे में अपना रास्ता तय करते हैं डाकबम होते हैं, और उसके बाद जो कांवरिया जल लेकर पहुंचते हैं देवघर तो उनको बोलबम कहा जाता है। तो चलिए, समय नहीं है तो हमारे पास ज़्यादा, सर के पास, तो हम बातचीत शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका बहुत स्वागत। जी धन्यवाद, आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। सर, यहाँ जो आप ड्यूटी कर रहे हैं सर, तो सिर्फ एसडीआरएफ के लोग हैं या आपके साथ और भी पुलिस के जवान हैं? यहाँ पे श्रावणी मेला के अवसर पर डीएम साहब भागलपुर के आदेशानुसार एसडीआरएफ की टीम के साथ गोताखोर स्थानीय भी हैं और साथ ही आपदा मित्र के भी जवान हैं। अच्छा, आपदा मित्र भी है, गोताखोर भी है और एसडीआरएफ के जवान हैं। तो सर, यहाँ जो आप ड्यूटी कर रहे हैं, चूंकि ये तो बहुत हार्ड ड्यूटी का, सेंसिटिव ड्यूटी कहा जाए इसको, तो किस तरह का परेशानी का सामना करना पड़ता है सर आपको? यहाँ हमारी एक्चुअली ड्यूटी है कि बैरिकेडिंग के बाहर किसी भी तरह का पानी में डूबने से कोई भी कांवरिया बंधु का हादसा ना हो। और परेशानी इसमें यही आती है कि कुछ कांवरिया जो है आते हैं अपने मन से, बैरिकेडिंग जो लगा हुआ है उसको पार करके नहाना चाहते हैं, जो उनके लिए तो खतरनाक है ही, हम लोग के लिए भी परेशानी बढ़ाने का वाला है। अभी हम दिखाएंगे आपको, वो बैरिकेडिंग उसको कहते हैं। देखिए वहाँ पर जो पोल लगा हुआ है बांस का और जाली लगा हुआ देख रहे हैं, उसको बैरिकेडिंग कहते हैं। उसके इधर जब आते हैं तो आप सुरक्षित नहीं है, असुरक्षित है। सर का कहना है कि कांवरिया जो भी आते हैं, कुछ कांवरियों के वजह से सर को परेशानी होती है, क्योंकि बैरिकेडिंग के बाद लोग असुरक्षित है। ये गंगा देख लीजिए, इधर जहां तक देखेंगे गंगा ही गंगा है, और पानी जहां पर हम लोग अभी चल रहे हैं ये कहा नहीं जा सकता कितनी गहराई की है। तो इस तरह का है सर। तो यहाँ पर ये कितने दिन का मेला सर, श्रावणी मेला का? वैसे तो 1 महीने का होता है, लेकिन श्रावण के बाद भादो मास में भी कांवरिया कुछ चलते हैं। तो फिर 1 महीने के बाद लगातार 1 महीने तक आपकी यही ड्यूटी रहेगी? जी बिल्कुल, 24 घंटे एसडीआरएफ की टीम यहाँ पे तैनात है कांवरियों की सुरक्षा में। कांवरियों की सुरक्षा में यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम तैनात है। तो सर, आपका ड्यूटी का जो ये टाइमिंग है, कैसे कैसे क्या ड्यूटी का शेड्यूल है, कैसे होता है? हमारी ड्यूटी बताए तो 24 घंटे के लिए होती है, अलग अलग जवान अलग अलग शिफ्ट में आते हैं। और अभी जो आप लोग यहाँ देख रहे हैं, चूंकि थोड़ा भीड़ अभी कम दिख रहा है, कहा जाता है कि सोमवारी का जो जल होता है वो जो है बहुत ज्यादा, मतलब कि वैल्यूएबल माना जाता है। तो संडे को जो यहाँ भीड़ होता है वो ज्यादा होता है। आज इसलिए थोड़ी भीड़ कम है, नहीं तो यहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो अभी सर, जब से आप यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं तो किसी तरह का हादसा आपको देखने को मिला है? नहीं, हम लोग की ड्यूटी में यहाँ कोई भी प्रकार का कोई हादसा नहीं हुआ। और कोई ड्यूटी के दौरान ऐसा काम किया है जिससे लोगों की जान बचाई गई हो, ऐसा कोई दुर्घटना होने वाला हो जिससे आपने निवारण किया हो? जी हाँ, 3 कांवरियों को डूबते हुए को जिंदा बचाया गया है। 3 कांवरियों को डूबते हुए जिंदा? कांवरिये थे और एक स्थानीय लड़का था। स्थानीय लड़के थे और 2 कांवरिये थे। ये तो अब ड्यूटी इस तरह का है कि यहाँ जान को ही बचाने का काम होता है। तो सर, हम और यहाँ के बारे में अगर जाना जाए, पूछा जाए कि मतलब कि यहाँ किस तरह का व्यवस्था और देना चाहिए जिससे कि आपको भी थोड़ा सा कम परेशानी हो और कांवरियों के सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी थोड़ा वो कारगर साबित हो, तो कौन सा? सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो जो यहाँ व्यवस्था दिया गया है वो सराहनीय बात है, क्योंकि बैरिकेडिंग डबल लेयर की गई है और एक लेयर से आपको कोई खतरा भी होता है या पानी का स्तर कुछ कम हो जाता है तो आप सेकेंड लेयर में आके स्नान कर सकते हैं। तो व्यवस्था में कोई कमी नहीं है, सारे ठीक है। जिस बोट पे हम बैठे हुए हैं सर, सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये बोट कितना कारगर है? ये बहुत ही कारगर बोट है। रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, और जब कभी वैसा कुछ हो जाए कि लहरें बहुत तेज हो जाती हैं तो उस समय थोड़ा असुरक्षित बात होता है। अदरवाइज ये बहुत ही सुरक्षित बोट है और इसमें सारे उपकरण हैं, लाइफ बॉय हैं, लाइफ जैकेट हैं, आप वो लगा सकते हैं। बोट ये बिल्कुल सुरक्षित है।
स्पीड की दृष्टि से अगर इसको देखें सर, तो इसका मैक्सिमम स्पीड कितना होगा जिसको आप प्रयोग में ला सकते हैं? हम लोग इसका इस्तेमाल स्पीड के रूप में क्यों करेंगे, करते ही नहीं है। जब कभी ऐसा होता है कि कोई गांव खाली करवाना पड़ता है, जब ग्रामीण को एक जगह उतार लेते हैं और खाली बोट लेकर रिटर्न होते हैं, तो हम लोग को जल्दी होता है कि थोड़ा जल्दी वहाँ पहुँचे। उसी समय हम लोग स्पीड का प्रयोग करते हैं, 65-70 किलोमीटर पर आवर। 65 किलोमीटर की स्पीड से ये जा सकता है, इसका मैक्सिमम स्पीड वो है। तो सर इस तरह का जो ड्यूटी हो रहा है, एक सामान्य ड्यूटी जब लोगों का होता है तो उसमें ही सुनते हैं बहुत परेशानी है पुलिस विभाग के लोगों को। बाकी ये जो आपदा बल हैं, इनका इतना सेंसिटिव ड्यूटी, कहते हैं कि हर एक मिनट पर जान का खतरा हो। हम लोग अभी कम से कम 200 मीटर पानी तो जरूर होगा सर गंगा में, तो ये तो कितना भयावह है। तो इस हिसाब से सर अपने आप को एक चुनौती समझते हैं, क्या समझते हैं सर? देखिए, बात यह है कि हम SDRF से हैं और हमारा एक स्लोगन है आपदा सेवा धर्म, यानी कि आपदा में फंसे लोगों की सेवा करना हमें धर्म समझते हैं हम लोग। तो उस समय फिर अपनी परेशानी को नहीं देखना चाहिए और ना ही हम लोग का कोई जवान देखते हैं। अपने जान की परवाह किए बिना दूसरे के जान को बचाना, आपदा में सेवा करना, ये इनका धर्म है। और जान के बाजी लगाना ये रोज का काम है इनका, एक दिन का काम नहीं। हर घंटे जान को खतरे में डालकर दूसरे की सेवा करते हैं। तो जिन लोगों के सेवा के लिए लगे हुए, अगर उनका थोड़ा सा आपको सपोर्ट मिलेगा तो लगता है कि परेशानी कम होगी। जी बिल्कुल। जिस तरह से आप बता पा रहे हैं कि कई लोग बैरिकेटिंग क्रॉस कर रहे हैं, लोकल लेवल के लड़के को लग रहा है हम रोज नहाते हैं तो हम नहीं रुकेंगे, तो इस स्थिति में बिल्कुल। और उन्हीं के देखा देखी जो है कांवरिया लोग भी सोचते हैं कि हम भी जाएं, तो यही एक परेशानी है। थोड़ा उनका सहयोग मिल जाए, सहयोग मिलेगा तो और बेहतर होगा उनके लिए भी और हमारे लिए भी। तो स्थानीय लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का उनका सपोर्ट चाहिए जिससे आपकी ड्यूटी को भी परेशानी ना हो और लोगों को भी आप ज्यादा मदद कर पाएंगे? स्थानीय लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं? उनसे बस यही अपेक्षा हमारा है कि वो बैरिकेडिंग के बाहर ना आए, अंदर में ही स्नान करें। कांवरिया बंधु को भी प्रेरित करें कि बाहर ना जाएं। उनसे तो यही और अपेक्षा होनी चाहिए कि आप यहाँ के लोग स्थानीय हैं, आपको स्वयं कहना चाहिए कि भाई बाहर मत जाओ, जलस्तर ज्यादा है, डूब जाओगे। अगर उसके बाद कोई परेशानी होती है तो फिर SDRF तैयार है। तैयार है जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो स्थानीय लोगों के लिए ये संदेश था। और ये जो कांवरिया आ रहे हैं, जो बैरिकेटिंग क्रॉस कर रहे हैं, किसी के देख रेख में नहीं है, देखा देखी में जा रहे हैं, तो कांवरिया के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे सर? उनके लिए भी वही संदेश है कि जो यहाँ के स्थानीय हैं वो इस नदी के जलधारा से परिचित हैं और आपके लिए वो नदी अनजान है, तो आप तो बिल्कुल ही उनका देखा देखी ना करें। आप लोग आए हुए हैं यहाँ से जल लेके बाबा भोलेनाथ पर अर्पण करने के लिए, सुरक्षित आए और सुरक्षित जल अर्पण करके अपने अपने घर पहुँचे। हम लोग अगर चाहें तो थोड़ा बैरिकेटिंग के बगल से अगर बोट को ले जाने का हो जाए व्यवस्था, तो हम लोग बैरिकेटिंग को थोड़ा दिखाएंगे। अभी आपको इधर दिखाएंगे। ये देखिए कांवरिया लोग स्नान कर रहे हैं। कांवरिया दिखाओ, बैरिकेटिंग उधर दिखाइए, आप बैरिकेटिंग दिखाइए, आपको दिखाया जा रहा है। ये बैरिकेटिंग सुरक्षा के दृष्टिकोण से सरकार हो या फिर यहाँ के आपदा बल, वो पूरा आपको बचाने के लिए तत्पर है। और आप लोगों का भी प्रयास हो कि कम से कम क्षति हो। आप अपना सुरक्षा अपने से अगर तय करेंगे तो इन लोगों को भी परेशानी कम होगी। इधर देखिए भीड़ लगा हुआ है और जैसे जैसे यहाँ शाम होगा तो कांवरियों की भीड़ बढ़ती जाएगी। ये सब यहाँ से जल उठाएंगे और देवघर बाबा की नगरी में जाएंगे। कहाँ पे? हाँ ठीक है। अभी हम लोग यहाँ से जो है, अब हम लोग यहाँ से चलेंगे, एक घाट आगे और है। ये कौन सा घाट था सर? नमामि गंगे घाट। इस घाट का नाम नमामि गंगे घाट था। अब हम लोग उधर मंदिर के, तो उधर दिखाओ, कांवरिया को दिखाइए जरा। आप देखिए, हर हर महादेव। अभी हम लोग उधर एक घाट पर जाएंगे, मंदिर वाला घाट है, वहां पर फिर हम लोग दिखाएंगे। देखिए इधर गंगे, देखिए जब बोट चलता है तो पानी को कैसे रौंदते हुए निकलता है। आप इस नज़ारा को देखिए, ये कलकल छलछल पानी में कैसे बोट आगे बढ़ता है। और बताइए ये कितना खतरनाक ड्यूटी होता है आपदा बलों का। और कहना है कि थोड़ा अगर लोकल लेवल पर और कांवरिया अपने आप को सुरक्षित रखना चाहे अपने तरीके से तो हमको सपोर्ट मिलेगा। तो सभी लोगों से ये गुजारिश है हमारे चैनल के माध्यम से कि आप जिस पर्पज से यहाँ आए हैं, आप उस पर्पज से आए और पूजा के पर्पज से आए हैं, तो यहाँ के विधि व्यवस्था में अपने आप को डालें, ना कि कुछ नया ट्राई करें। जी बिल्कुल। जहाँ भी आप जाते हैं अगर वहाँ के विधि व्यवस्था में आप अपने आप को ढाल पाते हैं तो आप असुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है, सुरक्षित महसूस करेंगे।
और बिल्कुल सुरक्षा की जिम्मेदारी भी रहेगी। यहाँ भी स्नान होता था, लेकिन गंगा का जलस्तर बढ़ने के कारण यहाँ से स्नान खत्म कर दिया गया है। ये जो सर लगाया हुआ लकड़ी का पोल, ये बैरिकेटिंग का जी, डबल बैरियर। ये डबल बैरिकेटिंग का ये पोल लकड़ी का लगा हुआ है। पहले यहाँ भी स्नान होता था, लेकिन गंगा का जब जलस्तर बढ़ गया तो यहाँ पर स्नान पर रोक लगा दी गई, और जहाँ से भी आप लोगों को घुमा कर मैं लाया वहाँ पर अभी स्नान का काम चल रहा है। अभी आगे में एक मंदिर है, यही अजगैबीनाथ मंदिर है। ये यहाँ का मंदिर है, सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, इसी के लिए सब यहाँ भीड़ होती है। अजगैबीनाथ मंदिर है, इधर दिखाइए। और ये देखिए भगवा ध्वज, भारत माता की जय, हर हर महादेव। ये देखिए भोले शंकर, ये बड़ा सा भगवा ध्वज देखिए, और वो कितना बड़ा पोल है। उसके बगल में ये देखिए अजगैबीनाथ मंदिर है, यहाँ पर भी स्नान पूजा होता है। लोगों सबको देखिए आप, यहाँ जो कांवरिया लोग हैं पूजा स्नान करते हैं। और मंदिर का हम आपको नज़ारा बाहर से दिखा रहे हैं, ये बाहरी नज़ारा आपको दिखा रहे हैं अजगैबीनाथ धाम का, और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। हर हर महादेव। देखिए लोगों में कितना उमंग है, उत्साह है। चूंकि ये जो सावन का जो ये महीना होता है, सनातन धर्म के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण महीना है। कहा जाता है कि भोले शंकर का जो आराधना है, इस महीने में एक विशेष कृपा होती है भगवान की। तो पूरे भारत के लोग कहा जाए यहाँ आते हैं और यहाँ से जल उठाकर देवघर को जाते हैं। यहाँ से लगभग कितना किलोमीटर होगा सर यहाँ से देवघर? 105 किलोमीटर। 105 किलोमीटर। कुछ लोग पैदल दूरी तय करते हैं, कुछ लोग गाड़ी बाइक, जिसको जैसे सुविधा होता है। तो हम आपको अजगैबीनाथ मंदिर के चारों तरफ अभी घुमा रहे हैं, आप लोग इसको देखिए। और ये देखिए पुल है यहाँ पर, गंगा पर ये पुल है, ये बहुत लंबा पुल है। ये अजगैबीनाथ मंदिर कनेक्ट कर रहा है आपको सिटी से। ये जो सुल्तानपुर का जो मार्केट है, वहां से आपको ये अजगैबीनाथ मंदिर जो है, इसको ये कनेक्ट करता हुआ, ये हर हर महादेव। देखिए सब कांवरिया कितने खुश हैं, बिल्कुल खुश होना भी चाहिए। अभी हम लोग देखिए उधर जा रहे हैं, उधर सिटी के पास जा रहे हैं, वहां पर भी देखिए स्नान करने का और नहाकर पूजा आराधना करके जल उठाने का व्यवस्था किया गया था। उसके बदले में उसी को स्थानांतरित करके यहाँ पर घाट को लाया गया है। तो आपको ये देखिए नया वाला घाट है, उनको स्थानांतरित करके किया गया। चूंकि उधर देख रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, उधर गंगा का जलस्तर बढ़ गया, तो फिर उसके बाद इस घाट को इधर 100 मीटर 200 मीटर इधर कम पानी में ट्रांसफर किया गया है। तो अभी आपको अजगैबीनाथ मंदिर घुमाए, सुल्तानगंज का घाट भी दिखाए। अभी हम लोग रिटर्निंग चलेंगे, हम लोग जहाँ से निकले थे।